हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 के विज्ञान में अंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। अब पाठ का नाम है विद्युत। इसके सूत्र मैंने पहले लिखवा दिए हैं, बता दिए हैं। अगर वो सूत्र याद कर लिए हैं तो ये सारे अंकिक प्रश्न हो जाएंगे। तो अगर याद नहीं करें हैं तो पहले उस सूत्र को याद करेंगे और उसके बाद ये अंकिक प्रश्न समझ में आएंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, कक्ष 10 ओम प्रतिरोध के 10 ओम प्रतिरोध के तार में यदि 5 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 पहला हल करूंगा मैं यहाँ पर। तो 10 ओम प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे R बराबर 10 ओम। तो 10 ओम प्रतिरोध हो गया। तार में यदि 5 एम्पियर की धारा, एम्पियर कहीं पर भी एम्पियर लिख रहा हो तो उसे हम आई से दिखाते हैं। ठीक है ना। धारा है तो इसको हम लिखेंगे आई बराबर 5 एम्पियर। ये धारा है तो धारा को हम आई से ही दिखाते हैं। कहीं भी लिखा हो धारा तो आई लिखेंगे, 5 एम्पियर। और 1 मिनट जो है समय है, समय को हम टी से दिखाते हैं। तो टी बराबर 1 मिनट। और ध्यान रखना कि 1 मिनट समय तो है लेकिन ये सेकंड में होना चाहिए। ठीक है ना। MKS प्रणाली चलती है तो उसमें तो जो समय होता है वो सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे 60 सेकंड। तो टी बराबर 1 सेकंड हो, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड हो गया। तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? ऊष्मा को हम H से दिखाते हैं, यानी कि तार में उत्पन्न ऊष्मा को हम S से दिखाते हैं, यानी कि हीट मतलब ऊष्मा, S से दिखाते हैं। तो ये H बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें H का मान निकालना है। ठीक है ना। तो इसका सूत्र मैंने लिखवाया है ऊष्मा का H। तो यहां लिख रहा हूं मैं सूत्र H बराबर I²RT। और अगर बट्टे में लिखेंगे 4.2 तो ये बन जाएगा कैलोरी। बता रखा है पहले भी। तो सूत्र के अनुसार मैंने बताया कि अगर 4.2 बट्टे में नहीं लिखेंगे, केवल I²RT लिखेंगे तो ये बन जाएगा जूल। और जूल को कैलोरी में बदलने के लिए उसे 4.2 से भाग दे देते हैं तो ये बन जाता है कैलोरी। ठीक है। बराबर में मान रखेंगे। I का मान कितना है? 5 एम्पियर। तो I को हम 5 लिखेंगे। 5 गुना 5। 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि I पे 2 घात है, तो जितनी पावर होगी उस गिनती को हम उतनी बार लिखेंगे। तो I पे 2 घात है तो 5 को मैं 2 बार लिख रहा हूं। और गुना में R यानी कि प्रतिरोध है 10 ओम, तो R की जगह लिखेंगे गुना में 10। टी की जगह 1 मिनट नहीं लिखना, 1 मिनट लिखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा फिर। तो टी की जगह लिखेंगे हम 60 सेकंड, यानी कि 60 और बटे में 4.2। ठीक है ना। तो H बराबर, अब इसके पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा एक और। तो 5 पंचे 25, 25 से कम 25 और 25 की 6 में गुणा करो, केवल गिनती में गुणा कर दो बस। तो 25 सिक्का 150, 150 तो ये हो गया 5 पंचे 25,
25 एकम 25, 25 छिक्का 150 और जीरो कितने बचे? 1 और 2, 2 जीरो बढ़ा दो आगे, हो गई गुना, और बटे में 4.2 बराबर 15 और 3 जीरो तो है ही, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, बटे में 42। अब इसे 42 से भाग दे दो। जब तुम 42 से भाग दोगे तो इसका जो उत्तर आएगा, उत्तर चाहे भाग दे के देख लेना, 3, 5, 7, 1.4 कैलोरी, ये कैलोरी में उत्तर आएगा। ठीक है ना, इसे से भाग देते हैं। अगर भाग समझ में नहीं आया तो भाग देंगे तो बड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपने आप भाग दे लेना इसे, ठीक है ना, इसे काट देना इसे, तो 3571.4 कैलोरी आएगा इसका आंसर, यही है इसका उत्तर। तो इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब अगला सवाल है हमारा है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, अब इसका हल कर रहे हैं। प्रश्न 2 है कि एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट लिखा है। कितना लिखा है? 2000 वाट। तो अगर कहीं वाट लिखा हो तो वो सामर्थ्य होता है, यानी कि उसे हम पी से दिखाते हैं। तो सामर्थ्य पी बराबर 2000 वाट, 2000 वाट, ये 2000 वाट लिखा हुआ है, ठीक है। और तथा वह 220 वोल्ट पर कार्य करता है। 220 वोल्ट, अगर कहीं वोल्ट लिखा हो तो वी होता है विभव, यानी कि ऐसा लिख सकते हो विभवांतर वी। अभी हमें कैसे पता कि यहाँ पे विभवांतर सवाल में लिख नहीं रहा, लेकिन हम यहाँ पे विभवांतर लिख रहे हैं। तो ऐसा है जहां पर वोल्ट मात्रा से पता चलता है। अगर वाट लिखा है तो पी है, यानी सामर्थ्य, शक्ति भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो पी बराबर 2000 वाट। और 220 वोल्ट लिखा है, वोल्ट से ही पता लग रहा है विभवांतर है, यानी कि वी है 220 वोल्ट। तो जो बल्ब पहले आते थे तो उसके नीचे लिखा रहता था कि मतलब 100 वाट, 220 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता था उसके नीचे। तो वाट का मतलब होता है शक्ति पी, और वोल्ट का मतलब होता है विभवांतर, यानी कि वी। 220 वोल्ट हो गया। पर कार्य करता है। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी है तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध आर का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास P है, V है और R है। तो ऐसा सूत्र हमें ढूंढना पड़ेगा जिसमें तीनों आते हों, P, V, R, ये तीनों सूत्र आते हों। अब सूत्र याद होगा तो कर लोगे, नहीं तो फिर तो यहीं अटके रहोगे, ठीक है। तो इसका हम सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र में लिखवा रखा हूं, इसमें देख लेना। P बराबर V² बटे R, ये है सूत्र, ठीक है। अब इसमें R तो जो है वो P की जगह चला जाएगा, P जो है वो R की जगह आ जाएगा। तो क्योंकि हमें R निकालना है ना, तो R को अलग चाहिए हमें। R बराबर V² बटे में P, ऐसे। ये जो है R, ये R तो चला गया यहाँ पर P की जगह, और जो P है वो यहाँ से हट के आ गया किसकी जगह? R की जगह। तो R बराबर V² बटे में P। अब इसमें मान रखो अगर पता है तो। V का मान है हमारे पास कितना? 220। 220 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। क्यों? क्योंकि इस पर 2 घात है। तो 220 गुणा 220, 2 बार लिख दिया, और बटे में P पावर, यानी कि 2000 है, तो यहाँ 2000 लिखो, 2000 ऐसे।
अब एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब 2 से चाहे तो काट दो, 2 दहम 20, 2 से कट गया, 20 बचा हुआ था ना, 2 जीरो तो कट ही चुका था, 20 बचा हुआ था, 2 से 20 को भाग दिया तो 10 बेर में कटा, और 2 से फिर इसे भी काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 20 कट गया, 2 से 22 भी कट गया। तो अब की बचा क्या, तो R बराबर 11 गुणा 22, तो 11 गुणा 22 बटे में 10। अब इसे आपस में गुणा कर लो, तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 दूनी 22, 22 में 2 जोड़ोगे तो 24 और बटे में 10। अब इन दोनों को भाग दोगे तो 2 इतना ओम, क्योंकि इसका मात्रक ओम है। अगर ये नहीं लिखा तो टीचर जो है इस पर नंबर काट लेगा, ध्यान रखना। तो 24.2 ओम ये हो गया इसका आंसर दूसरे का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्न संख्या 3 देख पढ़ेंगे। 60 वाट, यहां पे वाट आ गया ना, तो इसका मतलब वाट जो है क्या है, पावर, शक्ति यानी पी। 60 वाट के एक बल्ब को 240 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। 60 वाट के एक बल्ब को, तो 60 वाट हो गया पी। हल, तो 60 वाट है, यानी कि ये भी सामर्थ्य है, यहाँ पे 1 2 सामर्थ्य P बराबर 60 वाट। 60 वाट हो गया, 240 वोल्ट, 60 वाट के एक बल्ब को 240 वोल्ट, तो वोल्ट फिर वैसे ही सवाल है ये भी, यानी कि इसे कहेंगे हम विभवांतर। विभवांतर V बराबर 240 वोल्ट, तो 240 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। परिकलन कीजिए, क्या क्या परिकलन करना है, बल्ब से होकर बहने वाली धारा। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पहला पॉइंट है जो हमें निकालना है, बल्ब से होकर बहने वाली धारा, यानी कि धारा I का मान ज्ञात करना है। तो हम ऐसा सूत्र ढूंढेंगे जिसमें ये तीनों आते हैं, PVI। तो सूत्र बन जाएगा, क्या सूत्र बनेगा इसमें, P बराबर VI, ये इसका सूत्र है। तो हमें निकालना है I, तो I जो है वो यहीं रहेगा, V चला जाएगा बटे में। इसे हम या करके ऐसा भी ले सकते हैं, I बराबर P बटे V, बन गया सूत्र हमारा। तो धारा ज्ञात करना है, धारा I बराबर P का मान कितना है, P का मान है 60 वाट, तो P की जगह लिखेंगे 60 बटे में V का मान है 240। अब इसे भाग दोगे तो 0 से तो 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 चौका 24, बराबर में 1/4 एम्पियर। अगर यहाँ तक भी छोड़ दिए तो टीचर नंबर पूरा दे देगा, गलत नहीं काटेगा बिल्कुल भी। या करके ऐसा भी लिख सकते हो, I बराबर, अगर हम एक को, जैसे एक को हम 4 से भाग देंगे ऐसे, तो 4 पॉइंट में तो एक आता नहीं है, 0 पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे घटाएंगे, 10 में से 8 गए, 2 पॉइंट से 0, 4 पंचे 20, पूरा कट गया, तो कितना आ गया, 0.25 एम्पियर, ये आ गया। ये हमारा पहला आंसर आ गया जो पहला था। ठीक है ना, तो यहाँ पर पेज खत्म हो गया, दूसरे पेज पर हम आ रहे हैं।
तो चलो, ये इसमें अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा वाक्य, बल्ब का प्रतिरोध है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर, संख्या दूसरा भाग है, दूसरा पॉइंट पर ये। तो दूसरा बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। तो बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क, बल्ब का प्रतिरोध R का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा सूत्र ढूंढेंगे, देखो इसमें हमें क्या क्या पता है, हमें P पता है, ठीक है ना, और V पता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, R। क्या निकालना है, R। तो अब जो मैंने सूत्र पहले लगाया था P बराबर V²/R, वही सूत्र यहां पर भी लगेगा। यानी कि सूत्र जो है हमारा P बराबर V²/R। तो R तो यहां आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे यहां पर मैंने अदला बदली कर ली थी, R चला गया था P की जगह और P आ गया R की जगह, ये रहा R बराबर V²/P। तो ऐसे यहां पर भी बन जाएगा R बराबर V²/P, है ना। तो इसमें V का मान कितना दिया है, V का मान 240 है। तो हम 240 को कितनी बार लिखेंगे, 240 को लिखेंगे 2 बार, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो 240 को 2 बार लिखेंगे। और बट्टे में P का मान कितना है, 60, तो P की जगह लिख देंगे हम 60। 0 से काटो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, और 6 चौक 24, यानी R बराबर क्या बचा, 240 बचा और 4 बचा। इनकी गुणा करोगे, 24 चौक 96 और 0 का 0, इतने ओम। यही हमारा आंसर है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, V का मान था 240, तो 2 घात है 240 को 2 बार लिखा, ठीक है। और P का मान है 60, तो 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, 4 बार में कट गया, तो 240 और 4 बचा हुआ था, 240 गुणा 4 लिख दिया, और 240 को 4 से गुणा करोगे तो 960 ही तो आएगा, इतना ओम आ गया। ये था इसका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या कौन सा है, चौथा, प्रश्न संख्या 4, हल। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है कि एक घर में 200 वोल्ट और 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपये के हिसाब से, मतलब प्रति यूनिट 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से एक माह यानी कि 30 दिन का खर्चा बताना है, मतलब कि खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो विभवांतर दे रखा है इन्होंने, देखो ये 200 वोल्ट ये विभवांतर है, तो 200 वोल्ट विभवांतर लिखेंगे यहाँ पर, विभवांतर, और विभवांतर को हम V से दिखाते हैं, बराबर 200 है ना, हाँ 200 वोल्ट, 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो 100 वाट, W का मतलब वाट होता है, तो V का मतलब वोल्ट, तो 100 वाट है, तो 100 वाट को हम P से दिखाते हैं सामर्थ्य, तो सामर्थ्य P बराबर कितना, 100 वाट, 100 वाट, ये हो गया 100 वाट हो गया। 5 बल्ब है, तो जो बल्ब की संख्या है, चलो यहां पे लिख देता हूं, बल्बों
की संख्या, इसको n से दिखाते हैं। n बराबर 5 नंबर है, संख्या n से दिखा दे सकते हैं। तो 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे, ठीक है ना, 8 घंटे जलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे घंटों की संख्या, घंटों की, ये सब लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। घंटों की संख्या बराबर 8, 8 घंटे जलते हैं। 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1 माह दिन, यानी कि दिनों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या बराबर 30, ये 30 दिन है। दिनों की संख्या बराबर 30, ठीक है ना। तो पहले तो हम यूनिटों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मैंने तुम्हें तो घंटों की संख्या 8 हो गया, दिनों की संख्या 30। तो एक मैंने यूनिटों की संख्या का एक सूत्र लिखवाया था, क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम कुल यूनिटों की संख्या। क्या है सूत्र, मैंने लिखवाया था कि वाट, ठीक है ना, गुना वाट गुना घंटा, वाट गुना घंटा गुना दिन गुना संख्या, यह है पूरा सूत्र। यानी कि वाट तो ये हो गया, घंटों की संख्या ये हो गई घंटा, गुना दिन, ये रही दिनों की संख्या 30 हो गया, गुना संख्या किसकी, बल्बों की संख्या, यानी कि 5 यहाँ पे लिखा जाएगा। बटे में, इनके बटे में कितना आएगा पता है, 1000, क्योंकि हमें किलोवाट में चाहिए होता है। तो मान रखेंगे वाट कितना है हमारे पास, पी का मान, यानी 100 वाट है, तो यहाँ लिखेंगे 100। घंटे कितने हैं, तो घंटे तो हैं 8, तो यहाँ लिख दो 8। दिन कितने, दिन है 30, यहाँ लिख दो 30। गुणा संख्या कितनी है, संख्या है 5। ठीक है, और बटे में 1000, ये हो गया। अब इसके हम जीरो काटेंगे, ये से जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे से दूसरा कट गया, तीसरे से तीसरा भी कट गया। तो टोटल कितना हो गया, क्या क्या बचा, 8 बचा, 8 एकम 8 गुना 3 बचा, 3 लिख दो, 5 बचा, 5 लिख दो। तो बराबर में यूनिटों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 5 3 15, 15 15 30, 3 45, चौका 60, 55 75, 56 90, 7 5 8 20, 120। तो 120 यूनिट, 120 यूनिट हो गया, ठीक है ना। ये तो यूनिटों की संख्या, यानी कि हमारी जो बिजली खर्च हुई है 120 यूनिट खर्च हुई है। अब इसमें कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का खर्च भी बताना हमें, लिखा ना, जो विद्युत ऊर्जा है उसका खर्च ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 1 यूनिट विद्युत का खर्च, 1 यूनिट विद्युत का खर्च कितना दे रखा है, 2 रुपया लिखा है ना, 2 रुपया प्रति यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की विद्युत का खर्च है 2 रुपया, तो बराबर 2 रुपये लिखेंगे, 2 रुपया। तो हमारे पास टोटल कितने यूनिट है, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट, 120 यूनिट विद्युत का खर्च कितना होगा, तो 120 को 2 से गुना कर दो, तो 120 दूनी 240 रुपया, यानी कि 240 रुपये का खर्चा आएगा टोटल। यही हमारा उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आ जाता है कभी कभी। तो ये मैंने ये चारों क्वेश्चन थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों क्वेश्चन के मैंने हल बताए हैं, जैसे मतलब सूत्र का हम प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से
ये एक एक करके मैंने चारों क्वेश्चन हल करे। समझ अगर आ गया होगा तुम्हारे सबके तो ये वीडियो जो है शेयर कर देना, ठीक है ना। और जो बच्चे जुड़े नहीं हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई उन बच्चों को भी जोड़ दो, उनसे भी कह दो कि ये सवाल एक बार देखें, अगर समझ में आ जाएगा तो अपने आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और उनसे कह देना भाई सब्सक्राइब कर लो, नई नई जो वीडियो आती रहेंगी तो पता चलता रहेगा कि कौन कौन से सर जी सवाल भेज रहे हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं। और लाइक भी कर देना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ पैसा तो लगता नहीं है भाई। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बस यही चाहता हूँ कि दूसरे बच्चों का भी भला होता रहे। ओके, थैंक यू।